अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम हमारे फाइनली जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वर्ड एग्जांपल, उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स ऑफ क्लास 9 फिजिक्स के सारे वर्ड एग्जांपल जितनी भी हमें बुक में एग्जांपल के तौर पे न्यूमेरिकल्स दिए तो उन सबको हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में जो बुक के आखिर में जो हमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए जो जिसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन करके हम उसके सारे न्यूमेरिकल 6 या 7 न्यूमेरिकल हैं गालबन, वो हम सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम उनको इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार याद रखें, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं उनको एडवाइस ये है कि वो पहले वर्ड एग्जांपल वाली वीडियो देख ले। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उससे पहले वाली वीडियो होगी, ठीक है, तो उसमें सारी वर्ड में पहली बात उससे फायदा क्या होगा, आपको सारे फार्मूला कन्वर्जन स्टेप वगैरह डिटेल में समझाया उस वीडियो में, वो समझ में आ जाएंगे। दूसरी चीज, आपकी वर्ड एग्जांपल करके जब आप न्यूमेरिकल कर जाएंगे ना तो समझे आप न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह को 3 से 6 नंबर आपके कंफर्म, क्योंकि अगर एक शॉर्ट न्यूमेरिकल बोर्ड में इस चैप्टर से लगा 3 2 लगे तो 6 नंबर, एक तो पक्का इंशाल्लाह लगेगा, 2 लग गए तो 6 नंबर इंशाल्लाह आपके कंफर्म है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो जब आप दोनों चीजें कर ले तो आप एक तगड़े न्यूमेरिकल करने वाले इस चैप्टर के बंदे बन जाएंगे। तो एडवाइस किया जो 40-45 मिनट अपनी लाइफ में से निकालें, उस वीडियो को देखें, कवर करें और फिर इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो जो उस वीडियो को देख के, या अगर आपका टाइम नहीं है तो उस वीडियो को सिर्फ 5-10 मिनट का वीडियो लाजमी देखना है जिसमें हमने फार्मूला और कन्वर्जन वगैरह समझा, फिर बल्ले इस पे आ जाए, मगर एडवाइस ये पहले उसको पूरी देख लें। ठीक है, तो देखें अब हम न्यूमेरिकल नंबर डी करने लगे जो पेज नंबर 57 के ऊपर है। ठीक है, उसमें सवाल लिखा हुआ है कैलकुलेट एक्सीलरेशन, क्या मालूम करो, एक्सीलरेशन मालूम करो ऑफ द बस, किसकी, बस की, दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, जो कि स्पीड अप हुई, स्पीड बढ़ गई जिसकी, कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड एक बस की स्पीड हो गई, पहले 20 थी बाद में 40 हो गई, और उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, 8 सेकेंड। उसकी हमने क्या मालूम करनी है, एक्सीलरेशन। तो स्टेप क्या था, पहला स्टेप है हमारे पास मेक डेटा, क्या बनाया हम, डेटा बनाना है। डेटा में हम वो चीज रखते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में बताई गई और जो हमें पता करनी होगी। तो हमें क्या बताया, हमें सबसे पहले बोले एक्सीलरेशन मालूम करो, तो एक्सीलरेशन मालूम करनी है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें शुरू वाली स्पीड बताई और बाद वाली, शुरू वाली स्पीड को हम लिखते हैं वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ बाद वाली स्पीड हमारे पास कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है हमारे पास, 8 सेकेंड। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह देख के, तो आपको अब तो प्रैक्टिस हो गई, तो कुछ कोशिश करें, नहीं आ रहा तो फिर देखना आप वीडियो को, साथ साथ देखते जाए, मगर पहले खुद कोशिश करने देखें, कहीं ऐसा करे गलती है तो फिर आ जाए। दूसरा है कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, दूसरा स्टेप क्या है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही इसका एसआई यूनिट होता है। अगेन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल एसआई यूनिट ही है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम यूनिट सेकंड होता है, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप आपने आइडेंटिफाई करना है फार्मूला। आपने देखा फार्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको सबसे पहले देखिए मालूम क्या करना है, एक्सीलरेशन। आज ढूंढे एक्सीलरेशन किस फार्मूले में आती है, पहले में फार्मूले में आ रही है, नहीं दूसरे में आ रही है, एक्सीलरेशन आ रही है। एक्सीलरेशन आ रही है अगर, तो फार्मूले में जो बाकी चीजें हैं वो क्या हमारे पास डेटा में मौजूद है, हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है, नहीं भाई वेलोसिटी तो नहीं है हमारे पास, वी आई और वी एफ बाद वाली वेलोसिटी, इधर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी वो मौजूद नहीं है। दोबारा हमें मालूम क्या करना है, एक्सीलरेशन, तीसरे फार्मूले में एक्सीलरेशन मालूम करनी है, क्या बाकी चीजें भी मौजूद है हमारे पास डेटा में, वी एफ है, वी आई है, टाइम है, तो ये वाला फार्मूला इधर लग सकता है। ठीक है, हमने फार्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सीलरेशन का फार्मूला, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, अब क्या चौथा स्टेप क्या है, पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट कर, एक्सीलरेशन क्योंकि हमें मालूम करनी है तो वो एज इट इज, वी एफ हमारे पास 40 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, वी आई हमारे पास 20 आ जाएगा, डिवाइड में टी की जगह हमारे पास 8 से 8 आ जाएगा। एक्सीलरेशन जो मालूम करना वो इक्वल के एक साइड अकेला होता है, अकेला है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम। 40 में से 20 या क्या बचा, 20 और नीचे 8, 8 20 डिवाइड बाय 8 क्या होता है, तो हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 8 का हमारे पास आंसर आया है 2.5, तो उसकी एक्सीलरेशन बस की कितनी में 2.5। मगर आखिरी स्टेप है राइट यूनिट, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, जब हमने मालूम कर लेंगे तो उस चीज का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का सिर्फ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो मालूम कर लिया तो बॉक्स भी बना देते हैं, भाई ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो जो बस की जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व कर लिया, चलते न्यूमेरिकल नंबर 2 न्यूमेरिकल देखते हैं कौन सा हमारे पास।
उसी के नीचे आप देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल नंबर ए पार्ट ए पेज नंबर 57 पे लिखा हुआ है, उसमें लिखा बस इज मूविंग ऑन द रोड के एक बस रोड के ऊपर मूव कर रही है, चल रही है विद 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो चल रही है ना उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है एंड इट एक्सीलरेटेड 5 मीटर पर सेकंड। अब उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की और एक्सीलरेशन कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी पहचाननी हो ना तो आप इंग्लिश समझ में नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत आती है तो आप यूनिट्स की मदद से भी देखें, मीटर पर सेकंड जाहिर सी बात है वेलोसिटी होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन होगी, तो आप यूनिट्स की मदद से भी पहचान सकते हैं। आगे लिखा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड बाद उसकी आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले मेक डेटा बनाएंगे, वो चीज लिखेंगे जो हमें पता है, डेटा में मालूम है। सबसे पहले उन्होंने बताया बस मूव कर उसकी शुरू वाली वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, वो एक्सीलरेशन उसने कितनी प्रोड्यूस की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी हमने फाइनल वेलोसिटी यानी कि वीएफ मालूम करनी है, वो टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। ठीक है, अगर एक बस की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड 6 सेकेंड बाद अगर 5 मीटर पर सेकेंड की एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई है तो बताओ आखिर वाली वेलोसिटी उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपकी बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल से ही चल रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट्स, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज करने की जरूरत नहीं है, टाइम का यूनिट सेकंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आइडेंटिफाई फार्मूला, हमने मालूम क्या करना है भाई, फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। कैसे मालूम करेंगे, हमने सबसे पहले देखना है हमें मालूम क्या करना है, वीएफ मालूम करना है, तो वीएफ कहाँ आता है, पहले में आता है दूसरे में आता है। ठीक है, दोनों में नहीं आता, दोनों छोड़ दे, तीसरे को देखना है। ठीक है, तीसरे में वीएफ आता है। ठीक है, तो अगर वीएफ आ रहा है तो बाकी चीजें जो फार्मूले वो हमारे पास मौजूद है, वी आई हमारे पास मौजूद है, वी आई भी है। ठीक है, टी है, टी भी है, ए है, ए भी है। अच्छा एक और बात, पहला ये भी लग रहा है, दूसरा फार्मूला भी इसमें लग रहा है। देखें जैसे वीएफ हमें मालूम करना है, ठीक है, वी आई है हमारे पास, वी आई है, ए है, ए है, टी है, टी, यानी कि दोनों फार्मूले लग सकते हैं। मैं कौन सा लगाऊं, देखिए हम वो लगाते हैं जिससे आसानी हो। अगर मैं ये वाला लगाऊंगा ना तो वीएफ मालूम पड़ेगा तो सब चीजों को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। अगर मैं ये लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ उससे भी सेम आंसर आएगा, मगर मैं ये वाला लगा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर, वी एफ हमें मालूम करना है एज इट इज, वी आई 15 है प्लस ए की जगह 5, टी की जगह 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा अगर मैं दूसरा लगाता तो वी एफ वैल्यूज तो पुट कर देता, मगर फिर मैं टी को इधर भेजता, वी एफ को इधर भेजता, काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोनों लग रहे हैं, आसानी के साथ हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, वी एफ मालूम करना, इक्वल के एक साइड अकेला वैल्यूज पुट करके आप क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी एफ एज इट इज 15 एज इट इज, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 5 6 30, वी एफ इज इक्वल टू 15 प्लस 30 45। आखिरी काम क्या है, यूनिट लगाना, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल। अच्छा जी, तो अब तीसरा न्यूमेरिकल हम करने लगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी के नाम से जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया उसी के नीचे ही देखें, आपको बी के नाम से मिलेगा, पेज नंबर 57 के ऊपर लिखा हुआ है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रुकी हुई तो स्टार्ट हो गई, चलना स्टार्ट हो गया विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और उसने एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम मालूम करना है, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। आपको टाइम मालूम करना है कि उसने 50 मीटर फासला कितने टाइम में कवर किया। एक कार स्टार्ट हुई, उन्होंने उसको बताया कि वो रुकी हुई थी, यानी कि शुरू वाली वेलोसिटी 0, उसकी एक्सीलरेशन बता दी, उसने फासला इतना कवर किया वो बता दिया, उन्होंने बोलने फासला हमने बता दिया, उसके बताओ कितना टाइम लगा इस फासले को कवर करने में। ठीक है, तो डेटा बनाते हो, फिर आगे देखते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, डेटा बनाना। डेटा में हम सबसे पहले वो चीज लिखे जो हमें पता है, समाज में बताएंगे, और जो चीजें हमें मालूम है। सबसे पहले हमने क्या बताया, कार स्टार्ट हुई रेस्ट से स्टार्ट, यानी कि उसकी शुरू वाली वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड। फिर उसने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ये हम डेटा में नोट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमें टाइम मालूम करना है, ये हम लिख लेते हैं, जो चीज हमें पता है जो चीज लिखते हैं दोनों लिखनी होती है। और उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस बता दिया 50 मीटर।
तो 50 मीटर हमने डिस्टेंस लिख लिया। ठीक है, दूसरा काम है कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, कोई जरूरत नहीं चेंज करनी है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एसआई यूनिट में ऑटोमेटिकली। और डिस्टेंस अगेन मीटर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस वगैरह क्या होता है मीटर। उसके बाद आइडेंटिफाई फार्मूला, आपने फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। फार्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें सबसे पहले क्या मालूम है टाइम। देखिए टाइम किस में आ रहा है, पहले फार्मूले में आ रहा है क्यों, तो बाकी तमाम चीजें पहले फार्मूले की। डिस्टेंस है, एवरेज वेलोसिटी है तो नहीं भाई एवरेज वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर दो वाली वेलोसिटी है, फार्मूला कैंसिल। मालूम क्या करना है टाइम, दूसरे में टाइम आता है। एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास डेटा में नहीं है, तीसरे में टाइम आता है। एक्सीलरेशन है, वीएफ नहीं है, तीसरा भी नहीं। चौथा हमें टाइम मालूम करना है, टाइम में है। एक्सीलरेशन है हमारे पास, वी आई है, वी आई भी है, वी एफ है, वी एफ नहीं है तो ये अगेन कैंसल। सेकेंड इक्वेशन मोशन बात है, हमें टाइम मालूम करना है। टाइम तो है इस फार्मूले का, क्या फार्मूले की बाकी चीजें हमारे पास डेटा में है। टाइम, डिस्टेंस है, शुरू वाली वेलोसिटी है वी आई है, टाइम तो अगेन हमें मालूम करना है, और एक्सीलरेशन भी है। तो दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है, एस इज इक्वल टू, दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन है। उसके बाद क्या तरीका है, हमने आइडेंटिफाई फार्मूला कर लिया, उसके बाद पुट वैल्यूज पुट करना है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास 50, ठीक है, डिस्टेंस जगह क्या आ जाएगा 50। वी आई हमारे पास क्या है 0, टाइम तो हमने मालूम करना है तो एज इट इज, ठीक है, प्लस 1 आवर 2, ए एक्सीलरेशन 5, टी टाइम वो तो हमें मालूम करना और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं, पहले देखें क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, फिर हम टी के लिए लेना करेंगे। 50 कुछ इधर सॉल्व नहीं हो रहा है एज इट इज, ये 0 टी से मल्टीप्लाई हो, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है 0, प्लस हाफ 5 एज इट इज, ठीक है, और टी स्क्वायर एज इट इज। 50 एज इट इज, 0 में कुछ भी प्लस होगा वो चीज वैसे आएगा, 2 में 0 प्लस होगा 2 आएगा, इस पूरे में 0 प्लस होगा तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अलग करते हैं। टी हमें मालूम करना तो इक्वल के एक साइड अकेला होना चाहिए। सबसे पहले 2 या डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो 50 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और 1 मल्टीप्लाई होगा जब 5 के साथ तो 5 ही आएगा, और टी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, 52 सा हमारे पास हो जाएगा 100, 5 टी स्क्वायर। क्या टी लेना हो गया, नहीं 5 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर ले आएंगे 100 के साथ तो क्या हो जाएगा 100 के साथ 5 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, टी स्क्वायर एज इट इज, 100 डिवाइड बाय 5 क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर में करेंगे 20 टी स्क्वायर। क्या टी हमें मालूम होगा, नहीं हमें तो सिर्फ टी मालूम करना, अभी क्या मालूम हुआ टी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, 20 के ऊपर भी रूट ले लिया और टी स्क्वायर के ऊपर भी रूट ले लिया, इससे ये कट गया तो टी बचा, और अंडर रूट 20 क्या होता है कैलकुलेटर में करके देखते हैं। ठीक है, तो जो हमें मालूम करना है ना इक्वल के एक साइड, पहले देखें क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, फिर जो हमें मालूम करना है इक्वल के एक साइड उसको अकेला करते हैं, टी को अकेला करते हैं, बाकी तमाम चीजें सॉल्व करते जाएं, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। मैंने फटाफट से कैलकुलेटर खोल लिया है। ठीक है, सबसे पहले अंडर रूट लिख लेते हैं, उसके बाद 20, तो अंडर रूट 20 का आंसर होता है 4.4। ठीक है, तो आंसर क्या हमारे पास 4.4, मैं ऐसे लिखूं या टी इधर करके 4.4 लिख दो कोई मसला नहीं, आखिरी काम है यूनिट लगाना, यूनिट क्या होता है सेकंड, तो हमारे पास मालूम हो गया। ठीक है, तो एक दफा मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वैल्यूज पुट की, सबसे पहले हमने क्या माना कि अकेला करना था, जो मालूम करना इक्वल के एक साइड अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे, पहले 0 से जब ये टी मल्टीप्लाई हो तो ये ऑटोमेटिकली 0, इधर मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, फिर 0 में कुछ भी प्लस हो गया वही चीज वापस है, अब टी को अकेला करना शुरू किया। पहले 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था या मल्टीप्लाई करा दिया 100 हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, टी अकेला करना है क्योंकि, तो इसको इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, टी अकेला करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लिया, और टी हमारे पास 4.4 सेकंड लगेंगे उसको 50 मीटर पर से 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। अच्छा जी, तो अब आया ना एक तगड़ा किस्म का न्यूमेरिकल, जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर सी है, पेज नंबर 57 पे देख लीजिएगा, वहीं का लिखा हुआ होगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, एक बॉल को छोड़ा गया हाइट से, कितनी 50 मीटर ऊंचा,
50 मीटर ऊंचाई से एक बॉल को किसी बंदे ने छोड़ा, ठीक है, ज्यादा से बात है, वो छोड़ा तो कहाँ आएगी वो बॉल, नीचे की तरफ आएगी। What will be its velocity before touching the ground? ग्राउंड पर लगने से पहले पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डेटा बनाना है, डेटा पहला काम है डेटा। इसमें सारा गेम ना वर्टिकल मोशन, जब भी हो वर्टिकल मोशन तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये वाले 3 फार्मूले लगेंगे। वो ये फार्मूले कैसे मैंने उधर समझा दिया था वर्ड एग्जांपल में, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका डेटा मेन चीज है, डेटा कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वर्टिकल मोशन ऊपर से नीचे कोई चीज छोड़ेंगे तो उसकी शुरू वाली वेलोसिटी 0, क्यों? क्योंकि पहले चीज रुकी हुई होगी, जब मैं छोड़ूंगा तब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाएगी, तो शुरू वाली की वेलोसिटी उसकी 0 है। और जब भी चीज हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी बाद वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाके कहीं एक पॉइंट पर रुकेगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त 0, फिर वो दोबारा नीचे आना शुरू होगी, ठीक है। तो अब हमने ऊपर से बॉल छोड़ी है, ड्रॉप की है, छोड़ी है, तो शुरू वाली वेलोसिटी उसकी क्या आएगी? 0। ये हमें डेटा में नहीं बताया, ये दिमाग से आएगा, इसलिए मैं कहता हूं उसको कहते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, हाइट हमें बताइए, हाइट कितनी है? 50 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, जब भी वर्टिकल मोशन हो आपने ग्रेविटी खुद से लिख लीजिए, मगर कौन सी ग्रेविटी? अगर चीज ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी -9.8, अगर चीज नीचे आ रही है तो ग्रेविटी +9.8। बॉल छोड़ी, बॉल नीचे आ रही है, +9.8। वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी खुद डेटा में लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वी आई और वी एफ कहीं ना कहीं एक ही इसी हिंट से मिलेगी आपको, ठीक है। ऊपर से छोड़ेंगे तो वी आई, नीचे से छोड़ेंगे ऊपर जाके किसी जगह, नीचे से अगर कोई चीज हम छोड़ते हैं तो ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पे 1 मिनट के लिए रुकती है और फिर नीचे आना शुरू होती है। तो नीचे वी आई तो कुछ ना कुछ स्पीड से हम फेंकेंगे, ऊपर वी एफ क्या हो जाएगी? 0। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के मोशन की बात करें तो इसमें वी एफ क्या होगी? 0, और फिर दोबारा नीचे आना शुरू होगी वो, ठीक है। तो मैं खैर बहरहाल हम अपने केस की बात करते हैं, शुरू में वी आई क्या थी इसकी? 0, क्योंकि और वी एफ हमें मालूम करनी है, ठीक है। हाइट उन्होंने बता दी है, और अच्छा वी एफ हमें मालूम करनी है, ठीक है, और जी हमने खुद लिखना है। दोबारा वी आई और वी एफ कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो आपने खुद जज करके बताना है वर्टिकल मोशन में कैसे हो रही हो। हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं साथ साथ, तो हमें पता चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद जी आपने खुद लिख लेना, ऊपर जा रही है चीज तो माइनस में जी होगा, नीचे आ रही तो +9.8। पहली चीज डेटा बनाना बना लिया, हमने बना लिया, डेटा हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगी, तो दोबारा बता रहा हूँ, जी आपने खुद लिख लेना वर्टिकल मोशन, और वी आई एफ को एक चीज मिसिंग होगी वो आपने दिमाग से लिखी है, जैसे अभी मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी तो आपको इंशाल्लाह चीजें एक चीज पूछी होगी और एक चीज बताए भी जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके मामला चलेंगे। पहला काम डेटा बना, दूसरा काम ऐसा यूनिट में चेंज करना। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाइट का यूनिट फासला है, हाइट मीटर होता है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर खुद लगा लीजिएगा, ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिक। तीसरा काम फार्मूला आइडेंटिफाई करना, मालूम क्या करना है? वी एफ। इनमें से देखें तीनों फार्मूले में किस पे वी एफ आता है? पहले में आता है, हाँ भाई वी एफ आता है। बाकी तमाम चीजें हैं हमारे पास, वी आई है, वी आई है, जी है हमारे पास, जी भी है, टी है, टी नहीं है, तो ये वाला नहीं रहता। दूसरे में वी आई आता ही नहीं है जो हमें मालूम है। तीसरे में वी एफ नहीं आता जो हमें मालूम है। तीसरे में वी एफ है, वी एफ है, दो बाकी तमाम चीजें हैं। वी आई है हमारे पास डेटा में है, जी है, जी भी है, एच है, एच भी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल में जो हमारे पास फार्मूला होता है 2gh इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, वो फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद पुट वैल्यूज को पुट करना है। टू एज इट इज, जी की जगह 9.8, एच की जगह 50, वी एफ वो तो हमें वी एफ का स्क्वायर वो हमें मालूम है, माइनस वी आई हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 का स्क्वायर। अच्छा सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो क्या होगा कैलकुलेटर में जरा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 98, ठीक है। इधर वी एफ का स्क्वायर एज इट इज माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। 98 एज इट इज
वी एफ स्क्वायर में कोई भी चीज जीरो को अगर माइनस कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, 2 माइनस जीरो 2, 8 माइनस जीरो 8, वी एफ स्क्वायर माइनस जीरो वी एफ स्क्वायर। क्या वी एफ स्क्वायर मालूम हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वी एफ हमें मालूम करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अंडर रूट 98 आ गया और वी एफ स्क्वायर के ऊपर भी क्या आ गया, अंडर स्क्वायर से रूट गया तो सिर्फ वी एफ बचा, और अंडर रूट 98 का क्या आंसर होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास 9.89 वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब नीचे जमीन से बिल्कुल करीब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 9.89। अच्छा, जमीन पे लगेगी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, ठीक है। जमीन पे आके रुकेगी, बाउंस हो रहा होगी, मगर बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उसको भी हम क्या मानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। बिल्कुल जमीन से कितना सा ऊपर तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो अब दो न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में गालबन हो रहे तो उसको भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल मोशन है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल के अंदर। अच्छा जी, अगेन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इससे मैच कर लीजिए, कहीं ना कहीं बुक में है। मेरे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, जो मैंने तो एक साथ क्वेश्चन लिख लिए तो मुझे क्वेश्चन नंबर डालिए, मगर मेरे हो सकता है पेज नंबर 58 हो, तो देख लीजिएगा कहाँ पर है। अच्छा, लिखा इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक चीज को हमने ऊपर फेंका और फेंकते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड। अब फेंका है तो ऐसी वाली शुरू वाली वेलोसिटी जिससे हमने फेंका है तो वी आई हो जाएगी वो। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, मालूम करें मैक्सिमम हाइट जहां तक बॉडी जाएगी, जैसे मतलब एक हाइट तक जाएगी उसके बाद क्या आएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो हमने उस हाइट तक वो हाइट मालूम करनी है, ठीक है। विच बॉडी कैन रीच, जहां तक बॉडी पहुंच सकती है। सबसे पहला काम है डेटा बनाना, वही मुश्किल काम है न्यूमेरिकल में। वी आई हमें बताया गया है, वो हम लिख लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, और हमसे हाइट पूछी गई है, दो चीजें तो हमें बताई गई पूछी। अब हमने खुद से क्या निकालना है, देखें सबसे पहले जी आपने लिख देना है, जी पॉजिटिव 9.8 या नेगेटिव। अगर बॉडी ऊपर जा रही है जमीन के मुकाबले में, जमीन कह रही है आजा मेरी बाहों में, बॉडी कह रही है नहीं मैं ऊपर जाऊंगी, तो नेगेटिव बात है। तो क्या होगी, 9.8 ऊपर की तरफ जी होगा, ऊपर की तरफ जा रही होगी तो जी के वजह -9.8। अच्छा जी, ये दो चीज तो हमें डेटा से मिल गई है, मैंने आपको वर्टिकल मोशन में कुछ। अच्छा, एक और चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को घुमा के देंगे वो चीज क्या है, देखिए हमने यहाँ तक के मोशन को कंसीडर करना, यहाँ तक की हरकत को। वी आई थे कि जाते जाते इस पॉइंट पे आकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया जीरो, और फिर दोबारा नीचे। हमने तो सिर्फ यहाँ तक का मालूम करना ना मोशन, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने तक फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो वी एफ क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखते हैं दूसरा काम है ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तमाम चीजें हमारे पास ऐसा यूनिट के अंदर ही मौजूद है। उसके बाद आइडेंटिफाई फार्मूला, फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। हाइट देखें सबसे पहले कैसे मालूम करेंगे, दो हमें मालूम करना है वो किस में आ रहा है, हाइट कहाँ आ रहा है, इन तीन फार्मूले लगते हैं वर्टिकल मोशन में, पहले में नहीं आ रहा दूसरे में आ रहा है। अगर हाइट आ रहा है तो जो फार्मूले में बाकी चीजें वो हमारे डेटा में है, वी आई है टाइम है, टाइम नहीं है तो नहीं लगेगा। दोबारा से देखते हैं, हमें मालूम क्या करना है, हाइट पहला नहीं है दूसरे में तीसरा, तीसरे में हाइट आ रहा है, क्या बाकी चीजें हमारे पास डेटा में है, जी है, हाँ भाई जी भी है, पी एफ है, वी एफ भी है, वी आई है, वी आई भी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वर्टिकल केस, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगेगा, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। टू, अब क्या काम है, पुट वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करना, टू एज इट इज, जी की जगह हमारे पास -9.8 आ जाएगा। हाइट क्योंकि हमें मालूम करनी है तो एज इट इज वी एफ जीरो का स्क्वायर माइनस का माइनस वी आई की जगह 50 का स्क्वायर, ठीक है। 2 -9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, तो मेरे से करते हैं, तो हमारा बन जाएगा -19.6, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, -9.8 को 2 से मल्टीप्लाई, और ये हाइट एज इट इज, जीरो का स्क्वायर जीरो, -50 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2500, तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ अभी बताता हूँ। जीरो में से ये चीज माइनस होगी तो -2500 ये आंसर आएगा, ठीक है। माइनस जीरो में से
माइनस हो गया 2500 तो -2500 आंसर है। कैलकुलेटर्स में कर लेना 0 -2500 तो -2500 आंसर है। एच हमने मालूम करना है तो ये चीज मल्टीप्लाई और ये नीचे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। हाइट एज इट इज -2500 डिवाइड बाय -119.6। चाहे तो माइनस को इसमें निकाल लें, कैलकुलेटर में दोनों जगह माइनस पुट करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2500 को 19.6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 127.5। आखिरी काम में यूनिट लिखना है। हाइट का यूनिट क्योंकि फासला है तो यूनिट होगा मीटर, लिख दिया है। तो अब हम इस पे बना रहे थे डब्बा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व है। अब लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है। तो भाई साहब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 15 मीटर। एक बॉल गिर गई कितनी हाइट से? 70 मीटर की हाइट से। उसको हमने क्या कर दिया? नीचे की तरफ छोड़ दिया। ठीक है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम देगी वो हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीधा सीधा हमें सवाल में क्या पता है और क्या पूछा है। हमें हाइट बता दी है 70 मीटर और हमसे टाइम पूछ लिया है। ठीक है, ये हमें बता दिया। मैंने बताया वर्टिकल मोशन में दिया, आपने खुद लिखना है। बॉल नीचे की तरफ आ रही है, जमीन के लिए आ जा मेरी बाहों में। बॉल भी नीचे आ रही है, दोनों चीजें पॉजिटिव है। एटीट्यूड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ना है, पॉजिटिव जी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैंने बताया कहीं ना कहीं धरातल छुपा के देंगे। तो वी आई शुरू में बॉल को छोड़ा गया है तो शुरू वाली वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। जाहिर तक हमें छोड़ा तो शुरू में चीज रुकी हुई है, यहाँ गिरी है तो गिरना जब स्टार्ट हुई पहले रुकी भी होगी और गिरना स्टार्ट हुई है ना, तो शुरू वाली वेलोसिटी वी आई क्या होगी? 0। उसके बाद ऐसा यूनिट, तो सब चीजें ऐसा यूनिट में चेंज करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफाई फार्मूला, फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। टाइम किसमें आ रहा है इनमें से? पहले में टाइम आता है जी, जी ए है, वी आई है, वी आई है, वी एफ नहीं है। अच्छा, टाइम मालूम करना, टाइम दूसरे में आता है जी है, जी है टाइम, वो तो हमें मालूम करना है। बी आई है, वो भी है। हाइट है, हाइट है तो मतलब दूसरा हमारे पास फार्मूला लगेगा। ठीक है, दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। उसके बाद इंसर्ट पुट वैल्यूज, वैल्यूज पुट करना है। 2 ऐसे का ऐसे, जी हमारे पास पॉजिटिव 9.8, एच 70 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा गलत फार्मूला लगा दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। हाइट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, सॉरी जी टी का स्क्वायर। एच 70 हो गया, वी आई हमारे पास 0 हो गया, टी एज इट इज प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 हो गई। ठीक है, और टी हमारे पास मालूम करना है, टी का स्क्वायर। 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, 70 एज इट इज, 0 में कोई भी चीज प्लस हो जाए वही चीज वैसी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला 0 है कहानी खत्म किया। अब टी मालूम करें तो अकेले अच्छा होना चाहिए, 2 का डिवाइड और इसके साथ 70 के साथ जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 9.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9.8 ही आएगा। 272 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 140 आंसर होगा, 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इधर देखें, टी हमने अलग करने क्योंकि हमने मालूम है 9.8 के साथ मल्टीप्लाई 140 के साथ आकर 9.8 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास? 14.28। क्या हमें टी मालूम हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टी मालूम करना है, टी स्क्वायर नहीं। तो रूट ऑन बोथ साइड लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। इधर भी 14.28 के ऊपर भी रूट और टी स्क्वायर के ऊपर भी रूट, ये कट जाएगा, सिर्फ टी बचा। और अंडर रूट 14.8 क्या होता है हमारे पास? देख लेते हैं जरा उसको। 3.78 और आखिर में उसका यूनिट लिखना है सेकेंड। तो भाई साहब
फाइनली तौर पे हमारे पास न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो करना है करते हैं, बहुत थक गया हूं मैं, ठीक है। तो हम इतनी एफर्ट करें, कम से कम सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिनसे इनका फायदा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।